अस्पताल में नकली डॉक्टर और नकली डॉक्टर ऐसा जिसके साथ योगी जी की तस्वीरें वायरल हो रही है और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरें वायरल हो रही है और पूरी भक्त मंडली उनको सही मानता था। सोचिए, एक नकली डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन कर देता है 15 लोगों का, 7 लोगों की मौत हो जाती है। ये वो नकली डॉक्टर है जो उसने एक ट्वीट किया। फ्रांस में दरअसल प्रदर्शन हो रहा था, धरना प्रदर्शन। इस नकली डॉक्टर ने ट्वीट किया कि अगर योगी जी का बुलडोजर आ जाए फ्रांस में तो ये सारे प्रदर्शन रुक जाएंगे। उसके बाद भक्त मंडली ने उस नकली डॉक्टर को फ्रेंच डॉक्टर घोषित करके और इसको महिमा मंडन किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो गई, नीतीश कुमार से मुलाकात हो गई। अब पता चल रहा है कि ये नकली डॉक्टर जो है, अब ये सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें नकली है असली है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सोचिए ये नकली डॉक्टर ने 15 लोगों का ऑपरेशन किया और उसमें से 7 लोग मर गए। अब उसकी प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, कुंभ वाले प्रयागराज से, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लखनऊ में भक्तों से मिठाई दुकानदारों ने जमकर बेल्ट से पीटा मंदिर परिसर में। सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये व्यापार जो है वो आपकी जान ले सकता है। मंदिर परिसर में मिठाई की दुकान अपने मन से खरीदने की वजह से उनकी पिटाई हो गई। ये भी खबर बताऊंगा। वो तमाम बड़ी खबरें और जिनका विश्लेषण अखिलेश यादव ने कहा है कि दैनिक जागरण मत पढ़िए, निषाद जी ने जलाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 24 तो तमाम बहुजन समाज के नेताओं को इन टीवी अखबारों का बायकॉट करना चाहिए। सोचिए, लेकिन सबसे खतरनाक बयान योगी जी ने दिया है। बार बार चुनाव होने से देश की जीडीपी, सोचिए आप ये कितना खतरनाक है। बार बार चुनाव होने से देश की जीडीपी पर करीब 1.5% तक असर पड़ता है, जो 3.5 से 4 लाख करोड़ तक के खर्च में तब्दील होता है। ये कम रकम कई राज्यों के कुल वार्षिक बजट से भी अधिक है। क्या योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि देश में चुनाव ही ना हो, लोकतंत्र खत्म हो जाए? राजीव निगम ने लिखा है, मतलब अब आप ये चाहते हैं कि चुनाव का चक्कर छोड़ो, हम ही बने रहने दो। तो सोचिए, अब चुनाव को भी खर्चे से जोड़ा जा रहा है। संभल के सांसद, सपा सांसद जियाउर रहमान से एसआईटी ने पूछताछ की है। सोचिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया। एमपी के गुना में भाजपा का दफ्तर बनने के लिए 32,000 स्क्वायर फीट जमीन दी गई है। भूमि पूजन से पहले 50 सालों से रह रहे भील आदिवासियों का घर तोड़ दिया गया। ये भी खबर है। और ये है एन रवि, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं। ये सवर्ण समाज से हैं, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। ये अब तमिलनाडु में गवर्नर है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि आप संविधान के दायरे में रहकर काम कीजिए, किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम मत कीजिए। ये बीजेपी के इशारे पर स्टालिन के लगातार कामों में बाधा डाल रहे थे। तमिलनाडु राज्यपाल पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला राज्यपाल संविधान से चलते हैं, पार्टियों की मर्जी से नहीं। सोचिए, इस तरह से हो रहा है। और अखिलेश जी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यूपी वाले राम राज्य में 19 साल की बच्ची के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया है। कहा जा रहा है कि 6 की ही अभी तक गिरफ्तारी हुई है। और कानपुर में जो तस्वीरें सामने आई है, रामनवमी के दिन उपद्रवियों ने दुकान लूटे, दुकान के सामान फेंके। पुलिस 3 एफआईआर कर चुकी है अब तक। और सोचिए, लेडीज श्री राम कॉलेज दिल्ली में ओबीसी के प्रोफेसर नॉट फाउंड सुटेबल कर दिए गए हैं। अशोक भारती ने ट्वीट किया, ये नया है। और ये देखिए, ये है निषाद जी, लोटन राम निषाद। इन्होंने दैनिक जागरण को जलाया है। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पिसवा थाना क्षेत्र में भगवान गौतम बुद्ध, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को जेसीबी से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री भले ओबीसी कम्युनिटी को क्लेम करते हैं खुद को कि मैं ओबीसी हूं, लेकिन मोदी सरकार के करीबी अफसर निधि तिवारी, प्रमोद मिश्र, शक्तिकांत दास, अजीत डोभाल, टीवी सोमनाथन, अमित खरे, अरविंद श्रीवास्तव, दीपक मित्तल, सारे के सारे सवर्ण ब्यूरोक्रेट्स है। बहुजनों के लिए क्या होगा? और सोचिए, एक छाया शर्मा नाम की महिला ने खाना ऑर्डर किया। खाना जो है जानबूझकर जो लखनऊ के नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पर वेज बिरयानी का ऑर्डर देती हैं। अपने कबाब बिरयानी के लिए फेमस है। बाद में होटल वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ममता त्रिपाठी ने एक और बड़ा आरोप लगाया यूपी में कैसे यूपी मॉडल काम कर रहा है। 300 करोड़ रुपए जारी हुए, 10 मार्च को चिट्ठी जारी हुई, 21 मार्च को पैसा अकाउंट में आया, 31 मार्च को पूरा पैसा खत्म। सोचिए 21 मार्च को पैसा आया और 31 मार्च को 300 करोड़ रुपए खत्म हो गया। तो ये जनता के टैक्स के पैसे से ही एन जॉन कैम जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से वाहवाही कराते हैं अफसर। 2 रुपए ट्वीट जैसे मामलों में सरकार की किरकिरी कराना, एक भी ढंग का ट्रेंड न करा पाना, सरकार की योजनाओं पर प्रचार प्रसार तो दूर, छवि पर बट्टा लगवाने वाली कंपनियों की पानी की तरह पैसा बहाना। सरकार की ब्रांडिंग का काम 2021 में 1.5 करोड़ में होता था, अब उसी काम के लिए 80 करोड़ खर्च होंगे। ये सब काम करने वाले सूचना विभाग के दुलारे अफसर योगी जी की आंखों के तारे बने हुए। इसी सब खबर के लिए ममता त्रिपाठी पर केस हुआ था, तो ये लिखती रहती हैं। पट गले में भाजपा का पट्टा, सर पर भगवा पटका, काम सत्ता हस्तांतरण पर। यही वो शख्स हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने मस्जिद पर जाकर किस तरह से इन्होंने हंगामा किया। ये सारा बीजेपी सोचिए एक बड़ी खबर आई है अलवर से, अलवर राजस्थान। वहाँ भाजपा नेता पूर्व एमएलए और भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने दलित नेता टीकाराम जूली, जो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष है, मंदिर जाने पर उन्होंने उनको शुद्धिकरण किया है। अखिलेश यादव का ये बयान वायरल हो रहा है। यह लड़ाई 80-20 की नहीं, यह लड़ाई 90-10 की है। इसका मतलब है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव खुलकर SC ST OBC को टिकट देने वाले हैं और इस बार यूपी में चुनाव कम से कम अगरा बनाम पिछड़ा पर होने की पूरी उम्मीद है। अखिलेश यादव अब लगभग भांप चुके हैं कि उनको दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को ही साथ लेकर चलना है। और एन रवि की खबर कड़ी फटकार लगी है, ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए आज तो ये जो गवर्नर हैं और ये हैं वो मंदिर में घुसने पर यही है वो जिन्होंने गंगा जल से छिड़काव किया। तो आप नेता प्रतिपक्ष हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी आपके बारे में किस तरह की लोग राय रखते हैं। बौद्ध बिहार का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से है। सोचिए तो 9 अप्रैल यानी कल देश भर में बाम सेफ का जो जेल भरो आंदोलन है वो भी शुरू होगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो तस्वीरें देखिए स्क्रीनशॉट में। लखनऊ चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन करने आए महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं को बेल्ट से पीटा गया। सोचिए धर्म को इन लोगों ने धंधा बना रखा है। द्वारकाधीश में 1.5 साल से करवा रहे थे नकली प्रतिमा के दर्शन। कम से कम इस मामले में तो क्या कहें, अब हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। और बख नाम की चिड़िया उड़ाकर पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये बढ़ा करके आपको लूट लिया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है। यूपी में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त। सुप्रीम कोर्ट कहा रोज दीवानी मामलों को आपराधिक केस में बदला जा रहा है। डीजीपी और थाना प्रभारी को हलफनामा दायर करने का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवानी मामलों में पुलिस की ओर से FIR दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। CGI जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KC विश्वनाथन की पीठ ने DGP और गौतम बुद्ध नगर जिला सेक्टर 39 पुलिस थाना प्रभारी को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सोचिए किस तरह से वहाँ अगर आप कुछ सरकार से सवाल पूछ लिए तो आप पर FIR दर्ज हो जाएगा, आप पत्रकार हैं तो आप पर FIR दर्ज हो जाएगा। सब कुछ खुलेआम हो रहा है और कोई बोलने के लिए नहीं है। राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है। अभी राहुल गांधी की कांग्रेस की अहमदाबाद में अधिवेशन हो रहा है। पिछड़ों के लिए काम नहीं कर हमने गलती की, अब इसे सुधारेंगे। राहुल 5% लोग ही इस देश को चला रहे हैं। तो राहुल गांधी लगातार सोशल जस्टिस को लेकर अब तेजी से बात कर रहे हैं। और सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। ये स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। हरियाणा के मौलिच गांव में जनरल कैटेगरी के लोगों ने, क्षत्रिय समाज जो अपने आप को क्लेम करते हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों ने दलित समाज के बारात को बग्गी नहीं चढ़ने देंगे। एक हफ्ते तक विवाद चला और वहाँ पर बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस फौज बुलानी पड़ी, तब जाके बारात निकली। पता नहीं हमको टमटम से जाएं या बग्गी से जाएं या कार से जाएं, हेलीकॉप्टर से जाएं, कोई अपनी शादी किसी भी तरह से करे, किसी के बाप का क्या जा रहा है। सरकार की सड़क है, सड़क सबकी है। हम घोड़ी से शादी करने जाएं, साइकिल पर जाएं, पैदल जाएं, जहाज से जाएं, किसी के बाप का क्या।
ये जातिवाद की जो सरांध है ना, वो धीरे धीरे एक दिन संविधान जरूर खत्म करेगा। और मध्य प्रदेश को 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी है। सोचिए किस तरह से वहाँ पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने उसको हरी झंडी दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये आपके हक अधिकार की खबर है, आपको जाननी चाहिए। टीवी अखबार देखेंगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।